नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको 3 पनौती अमावस्या के व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक सास बहू थी। बेटा परदेश कमाने गया हुआ था। तब एक बार सास ने बहू से पूछा, बहू तुमने आज खाना नहीं खाया, तुम्हारा आज किस चीज़ का व्रत है? तो बहू बोली, सासू जी आज मेरा अमावस्या का व्रत है। मैंने 3 पनौती अमावस्या के व्रत का संकल्प लिया है। तब सासू बोली, ये क्या होता है? इसके करने से क्या फल मिलता है? मुझे पूरा बताओ। तब बहू बोली, सासू जी 3 पनौती अमावस्या के व्रत का बहुत पुण्य फल मिलता है। घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, पति की उम्र लंबी होती है, अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इससे हर साल अलग अलग खाना खाने का संकल्प लिया जाता है। हर साल फिर चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। यह चढ़ावा विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ा सकते हैं या फिर किसी योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है। पहले साल चावल, घी और शक्कर का बना खाना खाते हैं। फिर जब पूरे साल व्रत हो जाए के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी शक्कर व 1 कटोरी घी मंदिर में चढ़ाना चाहिए या फिर किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। फिर दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाते हैं। फिर जब पूरा साल व्रत हो जाए तो साल के बाद 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर वापस से किसी मंदिर में चढ़ाना चाहिए या फिर किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। फिर तीसरे साल तिल, गुड़ और घी से बना व्यंजन खाते हैं और साल पूरा व्रत करने के बाद 1 किलो तिल, गुड़ व घी मंदिर में चढ़ाया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहते हैं। बहू बोली, सासू जी अगर इस व्रत का संकल्प लेते हैं तो बीच में व्रत नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर बीच में व्रत छोड़ते हैं तो इसका श्राप लगता है। सास बहू में आपस में झगड़ा हो जाता है। तब सासू बोली, बहू मेरी तो उम्र हो गई है, तुम इस व्रत को जरूर करो और जब भी व्रत करो कहानी सुनो तो मुझे सुना दिया करो, मैं भी इस व्रत की कहानी सुन लूँगी। इस तरह बहू ने व्रत पूरे किए। लेकिन एक दिन बहू ने अपनी पड़ोसन के कहने पर गेहूं के आटे की रोटी खा ली, जिससे अमावस्या माता नाराज हो गई और उसे श्राप दे दिया, जिससे दोनों सास बहू में लड़ाइयाँ होने लगी। सभी गांव वाले हैरान हो गए कि दोनों सास बहू तो माँ बेटी की तरह रहती थी, इन्हें क्या हो गया। तब एक दिन सास बहू में लड़ाई ज़्यादा हो गई। सास बहू से बोली, अरे करमजली, जब से तू आई है घर में लक्ष्मी चली गई है। तेरे पग फेरे मेरे लिए और मेरे घर के लिए अशुभ हैं। तेरे आने से घर में अन्न धन की कमी हो गई है। मेरा बेटा विदेश चला गया है। तब बहू बोली, मेरे आने से लक्ष्मी चली गई तो अब मैं ही लक्ष्मी लेकर आऊंगी। आप मुझे बताओ लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी? तब सास बोली, लक्ष्मी तो बीच समुंदर में नारायण के पांव दबाती रहती है। तब बहू बोली, सासू माँ मैं लक्ष्मी लेने जा रही हूँ, अब मैं घर तभी वापस आऊँगी जब लक्ष्मी आ जाएगी। इस तरह बहू घर छोड़कर चली जाती है। चलते चलते रास्ते में उसे एक गाय मिलती है। गाय बोली, बहन तुम कहाँ जा रही हो और कहाँ से आ रही हो? तब बहू बोली, गाय माता मैं तो करम जली हूँ, मेरी किस्मत खराब है। मेरी सास कहती है कि मेरी वजह से घर में से लक्ष्मी चली गई है, इसलिए मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय बोली, बहन मेरा भी दुख सुनती जाओ, जब मेरे दुख का कारण भी तुम भगवान से पूछ लेना। बहू बोली, जरूर पूछ लूँगी, बताओ मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा? एक क्या, तुम जितनी भी कहोगी मैं उन सब बातों को पूछ लूँगी। तब गाय बोली, बहन जब भी मेरे बच्चा होता है वो जिंदा नहीं रहता, हर बार मर जाता है। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिल रही है? बहू ने कहा, मैं ज़रूर पूछ लूँगी।
बहू आगे चल देती है। आगे जाते जाते बीच रास्ते में फिर एक घोड़ी मिलती है। घोड़ी के गले में घट्टी बंधी हुई थी। घोड़ी ने पूछा, बहन तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू ने कहा कि मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब घोड़ी बोली कि बहन मेरे दुख का निवारण भी तुम पूछ लेना। बहू ने कहा जरूर पूछ लूँगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा? घोड़ी ने कहा कि मेरे गले चक्की की घट्टी बंधी हुई है, पता नहीं मैंने कौन से जन्म में कर्म किए हैं जिसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है। बहू ने कहा मैं ज़रूर पूछ लूँगी। फिर वो आगे चल देती है। चलते चलते उसे एक बुजुर्ग मिलता है जो अंधा और बहरा होता है। बुजुर्ग बोला, भाई कौन है और कहाँ जा रहा है और कहाँ से आया है? बहू ने कहा, बाबा जी मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ। मेरी सास ने कहा कि मैं करम जली हूँ, मेरी वजह से लक्ष्मी जी घर से चली गई है, इसलिए मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तो बुजुर्ग ने कहा, बेटी तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। उनसे पूछना कि मैं पूरे जन्म जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं अंधा और बहरा हूँ। तब बहू ने कहा जरूर पूछ लूँगी, मुझे कौन सा बोझा लग रहा है। फिर वो आगे चल देती है। आगे चलते चलते उसे एक बुढ़िया मिलती है। वो एक हाथ और एक पाँव से अपाहिज होती है। बुढ़िया कहती है कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू ने भी उसे पूरी बात बताई। तब बुढ़िया ने कहा, बेटी मेरे दुख का निवारण भी तुम भगवान से पूछना। तुम पूछना कि मैं पूरे जब से पैदा हुई हूँ तब से मैं एक हाथ और एक पाँव से अपाहिज हूँ। मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जिसकी वजह से मैं एक हाथ और एक पाँव से अपाहिज हूँ? बहू ने कहा मैं ज़रूर पूछ लूँगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना है। उसके बाद वो आगे चल देती है। आगे चलते चलते उसे एक आम का पेड़ मिलता है और वह आम के पेड़ के नीचे बहू थोड़ी देर के लिए छाया में बैठ जाती है। आम का पेड़ बहुत खुश होता है। वह बोलता है, बहन तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मेरे पेड़ की छाया में कोई भी नहीं बैठता, तुम आज आकर बैठी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तब बहू ने कहा कि मैं माता लक्ष्मी से मिलने जा रही हूँ, मैं उन्हें अपने घर लेकर आऊँगी। तब आम के पेड़ ने कहा कि बहन तुम मेरा भी काम कर देना। भगवान नारायण से तुम पूछना कि मेरे कौन से पाप हैं जो मुझे इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। कोई भी मेरे आम नहीं खाता, मेरे आम हमेशा खट्टे क्यों होते हैं, और कोई भी मेरे आम के पेड़ की छाया में क्यों नहीं बैठता? बहू ने कहा जरूर पूछ लूँगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। फिर वो आगे जाती है। आगे जाने पर उसे एक तलाई मिलती है। उस तलाई का पानी बहुत ही गदमेला था। तलाई ने भी पूछा कि बहन तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? तब उसने कहा कि मैं माता लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ, मैं नारायण से मिलने जा रही हूँ। तब तलाई बोली, बहन तुम मेरे भी दुख का निवारण पूछ लेना। तुम पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना गदमेला क्यों है। कोई भी मेरे तलाई के पानी को न पीना पसंद करता है न ही नहाना। तब बहू ने कहा जरूर पूछ लूँगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। फिर इस तरह वो आगे चल देती है। आगे चलते चलते उसे एक पीपल का पेड़ मिलता है। बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? बहू ने उसे भी पूरी बात बताई। तब पीपल का पेड़ बोला, कहीं भगवान भी मिलते हैं? तब बहू बोली, मेरी सास ने कहा था नारायण समुद्र के बीच में लेटे हुए मिलेंगे, वो शेष नाग पर लेटे हुए मिलेंगे और माता लक्ष्मी उनके पांव दबाती हुई मिलेगी। मैं लक्ष्मी जी को घर लेकर जाऊंगी। तब पीपल बोला, आगे तो घना जंगल है। तो वह बहू बोली, मेरी सास ने कहा था कि पहले घना जंगल आएगा उसके बाद ही समुद्र आएगा। इस तरह बहू वहाँ से भी आगे चल देती है। चलते चलते वो बहुत थक जाती है, भूखी प्यासी। अचानक वो एक बड़े पत्थर से टकराकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तब माता लक्ष्मी और नारायण उधर विचरण कर रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने नारायण से कहा कि प्रभु यह आपकी भक्त है, इसके दुख को दूर कीजिए। तब भगवान ने कहा कि इसके जैसे भक्त मेरे बहुत हैं, मैं किस किस के दुख दूर करूंगा, ये सब अपने कर्मों के फल भुगत रही हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु यह कई दिनों से भूखी प्यासी है, इसे अगर यहीं छोड़ देंगे तो जंगली जानवर खा जाएंगे, हो सकता है कि सांप बिच्छू डस ले।
तब भगवान ने एक बूढ़े साधु का वेश बनाकर उसके पास गए और जल का छींटा दिया। तब उसे होश आया। तब साधु ने पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो, इस घने जंगल में क्या कर रही हो। तब बहू ने साधु से पूरी बात बताई। तब साधु ने कहा, बेटी क्या भगवान ढूंढने से मिलते हैं? तुम कैसे पहचानोगी अगर भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए तो? तब बहू बोली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं भगवान को जरूर पहचान जाऊंगी। वो शेष नाग पर भी समुद्र में लेटे रहते हैं और माता लक्ष्मी पांव दबाती हुई रहती है, मेरी सास ने कहा था। तब भगवान नारायण जो साधु वेश में थे वो बहू की बात को सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। तब माता लक्ष्मी व नारायण भगवान वहाँ प्रकट होते हैं और साथ ही अमावस माता भी प्रकट होती है। बहू ने उन सबके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। तब अमावस माता ने कहा कि बेटी तुमने मेरा व्रत खंडित किया है, जिसकी तुम्हें यह सजा मिली है। जब तुम्हें भगवान नारायण व माता लक्ष्मी ने ही माफ कर दिया तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें सजा दूँ? बेटी तुम वापस अपने घर जाओ, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा, घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। तुम्हारी सास सोने के पलने में झूला झूलती हुई मिलेगी। तब बहू रास्ते में जो मिला उन सबके दुखों का निवारण पूछती है। तब भगवान नारायण बोलते हैं, गाय ने कभी किसी को अपना दूध नहीं पिलाया, इस वजह से उसके बच्चे जिंदा नहीं रहते। तो तुम उस गाय का दूध पी लेना, जिससे उसके बच्चे जिंदा रहने लगेंगे। घोड़ी पूर्व जन्म में आटा पीसने वाली एक महिला थी। जो कोई भी उसके पास आटा पिसवाने आता था तो वो उसका आटा नहीं पीसती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पार्ट बंधे हुए हैं। तुम उसके चक्की के पार्ट खोल देना, वो ठीक हो जाएगी। और बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया, न ही उसने भगवान के कभी भजन सुने, इसीलिए उसे ये अंधे और बहरे होने की सजा मिली है। तुम उस बुजुर्ग को भगवान के मंदिर में दर्शन करा देना और राम राम बोल देना, तो उसे सुनाई भी देगा और दिखाई भी देने लगेगा। और बुजुर्ग महिला ने कभी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसी की उसे सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और तलाई पूर्व जन्म में देवरानी जिठानी थी, आपस में लड़ाई झगड़ा किया करती थी, इसीलिए उसकी तलाई का पानी गदमेला है और पानी भी कोई नहीं पीता। तुम उस तलाई का पानी पी लेना, जो उसका पानी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। और आम का पेड़, उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को आम खाने को नहीं दिया, इसलिए उस पेड़ के सभी आम खट्टे होते हैं। तुम ऐसा करना, तुम उस पेड़ का एक आम खा लेना, जिससे उसके सभी आम मीठे हो जाएंगे और सब उसके पेड़ की छाया में बैठने भी लगेंगे। इस तरह बहू ने भगवान नारायण, माता लक्ष्मी व अमावस माता को प्रणाम किया और घर के लिए चल पड़ती है। रास्ते में जो उसे मिलता है उन सबके दुखों का निवारण करती है। सभी उसे ढेरों आशीर्वाद देते हैं। दूधो नाओ, पूतो फलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, पीला खाओ, पीला पहनो, तुम्हारा सुहाग अटल और अमर रहे, तुम्हारे घर अन्न धन के भंडार भरे रहें। सबने उसे ऐसा आशीर्वाद दिया। जब अंत में गाय ने उसे ऐसा आशीर्वाद दिया तो उसने अपने पल्ले में गांठ बांध ली। घर आई तो घर उसे बहुत सुंदर महल में बदला हुआ मिला। घर में अन्न धन के भंडार मिले। सासू सोने के झूले में झूलती हुई मिली। बहू ने सासू के पैर छुए तो सासू ने उसे गले से लगा लिया। तब बहू बोली, सासू जी मेरे जाने के बाद आपके घर में सब ठीक हो गया, लक्ष्मी जी भी आ गई। आप सच कह रही थी, मैं करम जली हूँ। अब आप आराम से रहो, मैं मरने जा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहूँगी तो आपके घर की लक्ष्मी वापस चली जाएगी। तब सास बोली, मेरी प्यारी बहू, ये सब तेरे 3 पनौती अमावस्या के व्रत का प्रताप है, तेरे साथ ही ये सब सुख है। तब सास बहू खुशी खुशी रहने लगे। तब एक दिन विदेश से बेटा भी वापस घर आ जाता है और घर के ठाट बाट देख कर बोला कि ये सब कैसे हुआ, तुम दोनों ने कोई गलत काम तो शुरू नहीं कर दिया है। तब माँ ने बेटे को बताया, नहीं बेटा, यह सब तेरी पत्नी के अमावस्या के व्रत का फल है। तब बेटा भी अमावस्या का व्रत करने लगा। साल भर बाद
बहू को एक बहुत सुंदर बेटा पैदा हुआ। तो हे अमावस माता, जैसे आप बहू के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको 3 पनौती अमावस्या के व्रत की कहानी सुनाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।